नमस्कार दोस्तों, अगर आपने वर्तमान सत्र में यूपी से डीएलएड यानी बीटीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी का लगातार एक सवाल आ रहा था कि सर डीएलएड में हमारी स्कॉलरशिप जो है वो कितनी आएगी। तो डीएलएड में कैटेगरी वाइज कितनी स्कॉलरशिप आती है, गवर्नमेंट कॉलेज यानी डाइट में कितनी आती है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी आती है, स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया क्या होता है और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। तो स्कॉलरशिप से संबंधित एक एक डाउट आपका इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाला है। और इसके अलावा भी अगर आपका डीएलएड एडमिशन से संबंधित कोई डाउट रह जाए तो इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, 100% उसका जवाब दे दिया जाएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड एडमिशन से लेकर के जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते ये चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्कॉलरशिप जो है वो कितनी आती है। तो स्कॉलरशिप होता क्या है कि डाइट कॉलेज यानी गवर्नमेंट की अलग आती है और प्राइवेट कॉलेजेस की अलग आती है। अगर आप यूपी में बात करोगे तो 10,000 आपकी कौन सी सीटें हैं, तो 10,000 डाइट यानी गवर्नमेंट की सीटें हैं और तकरीबन में 2,29,000 के आसपास आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं। गवर्नमेंट जो आपके कॉलेज हैं यहां पर आपकी प्रति वर्ष जो फीस है ये 10,500 रुपए निर्धारित है और प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो 41,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित है। वो अलग बात है कि आपका एडमिशन 40-50 हजार में हो जाता है, लेकिन जब आपकी स्कॉलरशिप आती है और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होता है तो नॉन रिफंडेबल फीस 41,000 ही आपकी पुट जो है वो करी जाती है। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि स्कॉलरशिप सर आती कितनी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है भाई, तो आपको होता क्या है कि पहले आपके बजट का आवंटन होता है और बजट के बाद क्या होता है, मार्क्स के आधार पर क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो मिलता है। अब इसको जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के 70% नंबर हैं, किसी के 65% नंबर हैं, किसी के 60% नंबर हैं, और ये डेटा लिया कहां का जाता है, ये आपका पिछला कोर्स यानी ग्रेजुएशन का जो है वो डेटा यहां पर लिया जाता है, ठीक है भाई। अब ऊपर से स्कॉलरशिप वितरण होना शुरू हुआ। अब आपका बजट जो पूरा यूपी के अंदर होता है कुल मिलाकर के स्कॉलरशिप का वो 52 करोड़ के आसपास होता है। अब 65% तक आते आते अगर ये बजट खत्म हो जाता है तो 65% से नीचे वाले जो स्टूडेंट होंगे इन 3 कैटेगरी के, इनको स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। अब ये बजट 60% पर भी आकर के खत्म हो सकता है और हो सकता है 58% पर आकर के खत्म हो जाए, लेकिन इन तीनों के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित है वो 55% निर्धारित है। यानी अगर आप 55% से ज्यादा आपके मार्क्स हैं किस कैटेगरी में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करोगे और स्कॉलरशिप आने के चांस रहते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो और इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप तकरीबन में 8,000 रुपए के आसपास जो है वो आती है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो तकरीबन 21 से लेकर के 23,000 रुपए तक स्कॉलरशिप किन कैटेगरी में मिलती है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिलती है। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है, अगर आप इन 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके नंबर 50% हैं, ठीक है भाई, आपके नंबर ग्रेजुएशन में अगर 50% या उसके ऊपर है तो आपको 100% स्कॉलरशिप का जो है वो लाभ मिलेगा। बात के निकल करके आती है कि एससी एसटी को डाइट यानी आपके गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी स्कॉलरशिप आती है, तो आपने फीस कितनी दी, 10,500 रुपए दी, आपकी स्कॉलरशिप तकरीबन में 15,000 रुपए के आसपास आती है। यानी आपकी पूरी फीस रिफंडेबल होती है 10,500 और 3 से 4,000 रुपए आपकी पॉकेट मनी आती है। इसी तरह अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो आपको स्कॉलरशिप पूरी रिफंडेबल होती है, यानी 41,000 रुपए ये रिफंड होता है और तकरीबन में 4,000 रुपए पॉकेट मनी आती है, यानी 45,000 रुपए के आसपास आपको स्कॉलरशिप का जो है वो लाभ मिलता है। यानी अगर आप देखोगे, आप अगर जनरल कैटेगरी से हो, आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपने अगर डाइट में एडमिशन ले रखा है तो आपको स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष कितनी मिलेगी, 8,000 के आसपास मिलेगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रखा है तो आपको स्कॉलरशिप 21 से लेकर के 23,000 रुपए के बीच में जो है वो मिलेगी। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप डाइट कॉलेज से हो तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ 14 से
15,000 रुपए के आसपास मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से यहां पर अपना डीएलएड कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो 44 से 45,000 रुपए के आसपास मिलेगी। मार्क्स का क्राइटेरिया यहां पर आपका 55% से ज्यादा होने चाहिए और यहां पर 50% से ज्यादा का होना चाहिए। अब बात निकल करके आती है किनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। तो पहला तो उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है जो आउटर स्टेट से, अगर आप मान लो बिहार वगैरह से हो तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है तब भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीजें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड हर एक अपडेट के साथ ये चैनल लगातार आपको वीडियो दे रहा है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, काउंसलिंग कैसे होती है, फीस कितनी पड़ती है, एडमिशन कैसे होता है, कम फीस में एडमिशन कैसे होता है, स्कॉलर कितनी आती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक थैंक यू जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।